सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी है 21 और तिथि यानी डेट है 25 अगस्त 2021। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने कस्बे के नागरिकों के आइडिया एवं हालदार साहब के आश्चर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए और एवं अपनी जानकारी को पुख्ता यानी मजबूत कीजिए। तो इससे पहले हमने पढ़ा, जो हालदार साहब थे हर 15वें दिन कस्बे से गुजरते थे कंपनी के काम से, और उनके लिए एक आश्चर्य की चीज़ हुई। अचानक से उन्होंने देखा, मूर्ति पर नज़र पड़ी सुभाष चंद्र बोस जी की, जो कि कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर लगी थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा असली लगा हुआ है। तो वहाँ से उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी और फिर एक दिन उन्हें पता लगा कि ये कौन लगाता है। तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला लगाता है। जब कैप्टन चश्मे वाले के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत खुश हुए कि देशभक्ति की भावना कितनी कूट कूट कर भरी है उस व्यक्ति में, कि वो सुभाष चंद्र नेताजी की मूर्ति पर बिना चश्मे के उस मूर्ति को रहने नहीं देता है। लेकिन दुख भी होता है जब कैप्टन चश्मे वाला मर जाता है, तो उनकी ये वो सोचते रहते हैं कि अब चश्मा कौन लगाएगा। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो हालदार साहब के माध्यम से जो वर्कशीट में कहा गया, इस गद्यांश में कहा गया कि बात मूर्ति या उसके कद, रंग रूप या चश्मे की नहीं है। असली चीज़ है कि देशभक्ति की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन लोग तो आजकल कोई देशभक्ति का परिचय भी देता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं लोग। देशभक्ति कोई बॉर्डर पे जाकर लड़ना नहीं होती। हमारे सैनिक वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन आम नागरिक का अपना एक फ़र्ज है कि वो अपने देश के लिए किसी न किसी रूप में योगदान दे। वही असली देशभक्ति भी है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती पर चश्मा तो बदल सकती है। तो मैंने जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बताया, कहानी को थोड़ा सा ज़्यादा भी मैंने बता दिया एडवांस में, कि जब पहली बार निकले तो उन्होंने देखा कि भैया चश्मा असली लगा हुआ है। मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा असली लगा हुआ है। फिर दूसरी बार जब गुजरे तो उन्हें कुछ चेंज नज़र आया, बदलाव नज़र आया। और बदलाव क्या था कि चश्मा फिर बदला हुआ था। अब की बार जो चश्मा था वो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब का कौतुक यानी कि आश्चर्य बढ़ता चला गया, उत्सुकता बढ़ती चली गई। अब बोले कि यार गजब आइडिया है। क्या भाई, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा। पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो मतलब बार बार चश्मा बदलना एक अलग ही अनुभव था हालदार साहब का। तो उन्होंने देखा कि यार गजब हो रहा है। और जब उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और एक चीज़ आदत पड़ गई कि वहीं चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना और चश्मा बदला हुआ देखना हर बार, तो उनसे रहा नहीं गया। तो पान वाले से पूछा, भाई क्यों, ये कौन बदल देता है चश्मा। तो अब आगे की वर्कशीट में हम जानेंगे कि चश्मा कौन बदल देता है। हालांकि आपको मालूम है फिर भी। तो देशभक्ति प्यारे बच्चों, किसी भी देशभक्त का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देशभक्ति हृदय की चीज़ है, दिल की चीज़ है। देश के लिए किसी भी मुसीबत में हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और उसके लिए हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको जान देनी है, लेकिन ऐसे अनेक कार्य हैं जिससे आप देश का भला कर सकते हैं। जैसे चश्मे पर और मूर्ति पर चश्मा जो लग रहा था वो देशभक्ति का ही एक परिचय है, क्योंकि नेताजी ने योगदान दिया हमारे देश की आज़ादी में भी। तो उनकी मूर्ति पर अगर चश्मा ना हो तो सुभाष चंद्र बोस जी का अलग ही। तो
तो प्यारे बच्चों, इसके आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हालदार साहब किस मूर्ति के बारे में और क्या सोचते रहे होंगे, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि हालदार साहब किस मूर्ति के बारे में और क्या सोचते रहे होंगे, तो उत्तर है कि हालदार साहब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चौराहे पर लगी मूर्ति के बारे में सोचते रहे। वो पत्थर की मूर्ति पर लगे असली चश्मे के बारे में भी सोच रहे थे। तो उनके लिए जो आश्चर्य की चीज़ यही थी कि मूर्ति तो पत्थर थी लेकिन चश्मा असली लगा हुआ था। प्रश्न 2 है, हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा। तो हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों द्वारा पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा लगाने का प्रयास सराहनीय लगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी हमारे लिए एक हीरो से कम नहीं है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया था। प्रश्न 3 हमारा है कि दूसरी बार उधर से गुजरते समय हालदार साहब को क्या अंतर नज़र आया और इससे उन्हें कैसा लगा। तो उत्तर है कि दूसरी बार वहाँ से गुजरे तो हालदार साहब ने पाया कि मूर्ति पर इस बार मोटे फ्रेम वाले चश्मे के स्थान पर तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा था। हालदार साहब को यह आइडिया अच्छा लगा कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, पर चश्मा तो बदल ही सकती है। प्रश्न 4 है कि बार बार कंपनी के काम से जाते हुए हालदार साहब को किस बात के आदी हो गए थे। तो उत्तर है कि हालदार साहब को चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को देखने की आदत हो गई थी। तो ये आदत बनी कैसे? चश्मा बार बार बदलने के कारण। प्रश्न 5 हमारा है प्यारे बच्चों की गद्यांश में आए विदेशज शब्द छांट कर लिखिए, यानी कि जो विदेशी शब्द लिए गए हैं। तो फ्रेम, आइडिया, चश्मा, कस्बा, ये हिंदी के शब्द नहीं है, संस्कृत के नहीं है, ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। प्रश्न 6 है कि दुर्दमनीय में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, दुर हमारा उपसर्ग है और दमनीय मूल शब्द है। सातवां हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सराहनीय में से प्रत्यय अलग करके उससे 2 शब्द बनाइए। तो देखिए, सराह जमा नीय, तो सराह जो है वो मूल शब्द है और नीय प्रत्यय है, तो इनसे बनेगा पूजनीय और माननीय। 8वां प्रश्न हमारा गतिविधि के रूप में है प्यारे बच्चों। क्या आप किसी भी कार्य के आदी हैं? अपने अंदर की किसी ऐसी आदत के बारे में लिखिए। तो हमें अपनी किसी एक ऐसी आदत के बारे में लिखें जो हम रोज़ करते हैं, वो हमारे हैबिट में है। हाँ, मैं अपना बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप अपना बताइएगा, लिखिएगा अपना अनुभव कि आप किस चीज़ की आपको आदत है। मुझे सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने और दौड़ लगाने की आदत है। तो प्यारे बच्चों, जब तक मैं सुबह जॉगिंग पर नहीं जाता और ऑटोमेटिक आँख खुल जाती है और मैं व्यायाम यानी एक्सरसाइज और जॉगिंग ज़रूर करता हूँ, ये मेरी आदत है। और आपकी कौन सी आदत है? आप लिखिएगा अच्छी आदतों को। कुछ खास शब्दों को भी जान लेते हैं बच्चों हम। कौतुक का मतलब होता है आश्चर्य, कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता, दुर्दमनीय का मतलब होता है जिसका दमन बहुत कठिन हो। तो ये शब्दों के अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट आपको बहुत समझ आई होगी और देशभक्ति क्या चीज़ है ये भी आपने समझने का प्रयास किया होगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं और मास्क लगाकर ही बाहर जाएं। भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का ध्यान रखें और प्यारे बच्चों, घर का खाना खाइए और स्वस्थ रहिए।